अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंची है। कालीघाट वाले घर पर पुलिस की दबिश लगातार चल रही है। झारग्राम के शालबनी थाने की पुलिस पहुंची है। पूरे घर को देखिए इसी तरीके से केंद्रीय बल और कोलकाता पुलिस ने घेरा हुआ है अभिषेक बनर्जी के घर पर। सोचिए, अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 3 समन, 3 दिन लगातार पूछताछ, और अब ये तस्वीरें सामने आ रखी है जहां पूरे उनके घर को केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस ने घेरा हुआ है। अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा लगातार पुलिस का कसता जा रहा है। तो अभिषेक बनर्जी के एक के बाद एक 3 ऐसे मामले जिन पर उनसे पूछताछ हो रही है। कोलकाता में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अभिषेक बंदोपाध्याय की कालीघाट पोटुआपाड़ा रोड की ये जो फ्लैट है, ये जो मकान है, जहां पे ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के आला नेता सुप्रीमो वो भी है, ऐसा बताया जाता है। उस घर को पूरी तरह से घेर लिया है केंद्रीय आधा सेना, और साथ ही साथ यहाँ पे कोलकाता पुलिस भारी तैनात पे मौजूद है, और साथ ही साथ यहाँ पे झारग्राम डिस्ट्रिक्ट की शालबनी का पुलिस भी आ पहुँचा है। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पुलिस पूरा मकान को घेर लिया है, और मकान के चारों तरफ किस तरह से यहाँ पे केंद्रीय आधा सेना को तैनात कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये अभिषेक बंदोपाध्याय का जो मकान है उसके चप्पे चप्पे पर इस तरह से बंगाल पुलिस, हम देख पा रहे हैं कोलकाता पुलिस की जो आर्म्ड फोर्स है वो, और साथ ही साथ यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन की आला अधिकारी भी बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट में है। और एक तरफ केंद्रीय आधा सेना, दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस, और तीसरी तरफ यहाँ पे झारग्राम जिला की शालबनी थाना का पुलिस, ये तीनों मिलके इस मकान पे अभी न जाने क्या कर रहे हैं। इसका बहुत ही बड़ी अपडेट कुछ घंटों में सामने आने वाला है। लेकिन जहाँ तक यहाँ पे पुलिस की तैनाती और तैयारी दिखाई दे रहा है, तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बहुत ही बड़ा कुछ अपडेट चंद घंटों में यहां से आने वाला है, ऐसा सूत्र अनुसार बताया जा रहा है। कैमरामैन अरिंदम के साथ अयान, जी मीडिया, कालीघाट, कोलकाता। बड़ी खबर, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को नोटिस मिला है। सीआईडी ने अभिषेक को एक और नोटिस भेज दिया है। अमित शाह के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। सीआईडी ने अब उनको 16 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है, और अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि हम लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक के बाद एक अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया जा रहा है। तो आपको बताएं कि सलाखों में दीदी के भतीजे, जी हां, अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा और ये कैसे सब कुछ हुआ, आप ये समझिए। चुनाव के दौरान डीजे को लेकर कोई शिकायत नहीं थी, सरकार बदल गई तो बार बार मेरे खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं, ये लगातार टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, अमित शाह के भड़काऊ बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, यह भी अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सीआईडी में चल रहे मामले की जानकारी लीक की जा रही है। हम इस लड़ाई में पीछे कहीं नहीं हटने वाले हैं। एमपी और एमएलए तोड़कर झुकाया हमें नहीं जा सकता। ये तमाम बातें अभिषेक बनर्जी की तरफ से कही गई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर अभिषेक बनर्जी कितने ज्यादा हताश हैं। तो अभिषेक बनर्जी पर आप ये देखिए कि लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। कालीघाट वाले उनके घर पर पुलिस पहुंची है, और इसके साथ ही केंद्रीय बल की मौजूदगी भी है। आपको बताएं कि फर्जी साइन केस में सीआईडी का समन मिला है उन्हें, टीचर भर्ती केस में ईडी का समन मिला है, और भड़काऊ भाषण केस में भी सीआईडी का समन मिला। तो 3 अलग अलग मामले हैं, और तीनों ही मामले में अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक के बाद एक समन उन्हें दिया जा रहा है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में समन दिया गया है। अमित शाह के खिलाफ उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, इसके बाद से अब उन्हें नोटिस दिया गया है, और सीधे अब ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अयान घोषाल जुड़ गए। अयान, कितने देर पहले सीआईडी की टीम पहुंची है, पुलिस पहुंची है, और क्या बातचीत हो रही है इस वक्त, क्या जानकारी अंदर से? सुजय हाजरा, जो कि पश्चिम बंगाल की झारग्राम जिले की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक्स एमएलए था, उस एक्स एमएलए ने शालबनी पुलिस स्टेशन झारग्राम डिस्ट्रिक्ट वहां पे एक कंप्लेन किया था कि अभिषेक बंदोपाध्याय, उनकी जो पीए है जिसका नाम सुमित राय है, उस पीए ने इस बार 2026 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की टिकट देने की जो आश्वासन था, उस आश्वासन उनको दिया था। उनके बदले करोड़ों रुपया उनसे हड़पा गया था, और ना तो वो आश्वासन पूरा किया गया, ना ही पैसे वापस दिया गया। इसके चलते शालबनी पुलिस स्टेशन, पश्चिम बंगाल, झारग्राम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक कंप्लेन दर्ज हुआ। उस कंप्लेन के चलते आज एकदम सुबह 5 बजे अभिषेक बंदोपाध्याय की ये जो मकान आप देख पा रहे हैं, उसके सामने
सालबनी डिस्ट्रिक्ट सालबनी पुलिस स्टेशन की पुलिस यहाँ पे आ पहुंचे। सालबनी की जो आईसी है, इंस्पेक्टर इंचार्ज, उनके साथ और 2 आला अधिकारी और 2 लेडी कांस्टेबल यहाँ पे आ पहुंचे। लेकिन अभिषेक बंदोपाध्याय, उनकी जो घर है उसके सामने ये जो बड़ी सी गेट आपको दिख रही है, उस गेट में तब एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताला खोलने के लिए बहुत बार विनती की गई, लेकिन विनती में कोई कान नहीं डाला। और सामने अभी जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी, वो भी उस वक्त नहीं था। इसके चलते लोकल पुलिस स्टेशन कालीघाट में सालबनी थाना की जो पुलिस वो गए, वो पहुंचे और पुलिस से सहायता मांगी कि वो एक मुद्दे को लेकर अभिषेक बंदोपाध्याय के घर में वो सर्च करना चाहते हैं। उसके पास वारंट है और वो सर्च करने के लिए घर के अंदर जाना उसके लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि वो अभी जा नहीं पा रहे। इसके चलते लोकल पुलिस यहाँ पे आए। डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, जो कि पश्चिम बंगाल फायर ब्रिगेड के साथ ही साथ काम करता है, उनके पास जो इक्विपमेंट था, उस इक्विपमेंट के जरिए इस गेट के बिल्कुल सामने एक दूसरा ताला लगा हुआ था, उसको तोड़ा गया। उसके बाद गेट खोलने के बाद बिल्कुल मेरे दाएं तरफ ये जो सिक्योरिटी कॉर्नर है, इसके बीचों बीच एक लिफ्ट है, वहां से अभिषेक बंदोपाध्याय उनकी घर पे पहुंची। यहाँ पे सालबनी थाना की पुलिस और ये जो पूरा इलाका है, उस पूरा इलाका को घेर लिया कोलकाता पुलिस। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अभिषेक बनर्जी से क्या कुछ उनके घर से निकलता है या नहीं निकलता। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।